इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने जंग चली। इस जंग में ना जाने कितनों की ही जान चली गई, लेकिन अब इस युद्ध पर युद्ध विराम लग चुका है। दोनों मुल्कों के बीच 60 दिनों तक दुश्मनी खत्म करने के लिए एक समझौता करने के लिए बात की गई और इस डील के तहत हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस बुलानी है और इजरायली सैनिक सीमा पार करके पीछे हट जाएंगे। और अगर इस डील के बाद भी युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ा जाता है तो सैन्य प्रतिक्रिया की वार्निंग भी दी गई है। युद्ध को रोकने का मोटिव आसपास में तनाव को कम करना और शांति का रास्ता अपनाना है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ उससे लेबनान में 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 1.2 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हो गए। तो अब सवाल ये आता है कि जब दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था तो अचानक संघर्ष विराम कैसे हो गया? कौन सी ऐसी शर्तें रही जिन पर यह समझौता हो गया? क्या बातें हो सकती हैं? और ऐसे ही तमाम सवाल जो इस मुद्दे पर बन सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो भाई, जो कुछ हुआ उसके लिए इजराइल पहले से संकेत दे रहा था। हालांकि इजराइल की ओर से उत्तरी लेबनान पर होने वाले हमले भी कम हुए हैं और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की पहल पर अमेरिका और फ्रांस मध्यस्थता का काम कर रहे थे। और जिस संघर्ष विराम की हम बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल प्रेशर और रीजनल स्टेबिलिटी की वजह से हुआ है और अमेरिका और फ्रांस सहित कई देशों ने संघर्ष विराम के लिए अपील की ताकि दोनों पक्षों के बीच लगातार बढ़ते तनाव को रोका जा सके। तो अब वो शर्तें कौन सी थी? इसमें पहली शर्त थी 60 दिनों तक युद्ध विराम। हिजबुल्लाह को इजराइल और लेबनान सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर अपनी सेना वापस बुलानी होगी और सेना पूरी तरह से लेबनानी क्षेत्र से पीछे हट जाएगी। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के द्वारा लेबनानी सेना कॉम्प्लियंस इंश्योर करने और किसी भी हथियार को ब्लास्ट करने के लिए दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की जगह लेगी और अमेरिका की देखरेख में इंटरनेशनल समिति युद्ध विराम के पालन की निगरानी करेगी। और ऐसी सिचुएशन में अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है तो इजराइल जवाबी कार्रवाई जरूर कर सकता है। अब 60 दिनों में बात क्या होगी ये भी जानिए। तो भाई, शर्त के मुताबिक हिजबुल्लाह ब्लू लाइन यानी लेबनान और इजराइल के बीच अनौपचारिक सीमा जो उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर दूर है वहां से अपने लड़ाकों और हथियारों को हटा लेगा और लेबनानी सेना तैनात कर दी जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा समझौता होता है तो क्या इससे लेबनान सरकार मजबूत होगी या फिर हिजबुल्लाह कमजोर हो सकता है? तो देखिए, अगर ऐसा समझौता होता है तो हिजबुल्लाह के कमजोर होने की संभावना कम है, क्योंकि यह संगठन अपने एरिया और इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ साथ ईरान की सेना का भी साथ इसके पास है जो इसे आर्थिक सपोर्ट देते हैं। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह लेबनान की राजनीति और सुरक्षा सपोर्ट में भी गहरी पकड़ रखता है और इसीलिए यह कमजोर नहीं हो सकता। अब एक बड़ा सवाल यह है कि अगर यह समझौता हो जाता है तो इसमें जीत किसकी होगी, इजराइल या फिर हिजबुल्लाह की? तो भाई, अभी यह कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा क्योंकि यह अभी आमतौर पर अनस्टेबल हो सकता है। देखिए, अगर यह समझौता हुआ तो इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल का क्रिटिसिज्म कम होगा क्योंकि पहल तो की जा रही है। देखिए, आलोचना कम होगी या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पॉलिटिकल बेनिफिट्स जरूर हो सकते हैं। हालांकि इजराइल के लिए कोई बड़ी जीत नहीं मानी जा सकती क्योंकि हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताएं अभी भी बरकरार हैं और यह संगठन भविष्य में चुनौती पेश कर सकता है जो कि पूरी दुनिया जानती है। और अगर यह समझौता हो जाता है तो हिजबुल्लाह को अपनी ताकत फिर से हासिल करने का मौका मिल सकता है। फिलहाल संगठन अपने समर्थकों और लेबनान की जनता से लगातार अनसेटिस्फैक्शन का सामना कर रही है। तो अब इतना सब कुछ जानने के बाद क्या इजराइल गाजा में अपना अभियान चलाता रहेगा? यह बड़ा सवाल है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि गाजा को लेकर फिलहाल इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम और कैदियों की अदला बदली की कोशिश की जा रही है। हाल ही में मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से गाजा में 4 दिन के मानवीय संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। इससे गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने का प्रोसेस आसान नहीं था और शायद हो भी गया था। अब ये तो आने वाले कुछ दिन बताएंगे। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करिए
और अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे इंटरनेशनल अफेयर्स पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए।